बाबा जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी ने कोठी में बुलाकर कुछ चीज़ों का किया पर्दाफाश। संगत जी, वीडियो में आप बने रहें और देखें कि ऐसा क्या हुआ जो बाबा जी को ये करना पड़ा। जब सारे सेवादार बाबा जी की सेहत को लेकर चिंतित थे, तब बाबा जी ने मौत का वो अटल सच बताया जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरना किस बात का, और फिर एक एक करके सभी राज खोल दिए जिन्हें सुनकर सेवादार तो हैरान थे ही, यहाँ तक कि हुजूर जी भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। धरती पर जो आता है उसे एक दिन तो इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, ये हकीकत है। लेकिन फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग इस सच्चाई से मुंह मोड़ते रहते हैं। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तब हम उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर ये सोचा है कि इस अंतिम यात्रा की हर एक रस्म, हर एक परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरा रहस्य छिपा होता है? क्या आपने कभी सोचा है और ये जानने की कोशिश की है कि मृत शरीर को कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? उसे नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? राम नाम सत्य है, ये जो शब्द हैं 100 की यात्रा में बार बार दोहराए जाते हैं, इसका असली मतलब क्या होता है? और ये मखाने और सिक्के तो रास्ते में गिराए जाते हैं, आखिर क्यों? मटकी तोड़ने की परंपरा क्यों निभाई जाती है? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक संकेत है? शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर देखने की मनाही क्यों होती है? अस्थियां 3 दिन बाद ही क्यों एकत्र की जाती हैं? और ये भी महिलाएं शमशान क्यों नहीं जाती हैं? बच्चों को जलाने के बजाय दफनाने का निर्णय क्यों लिया गया है? मृत्यु के बाद घर में कुछ दिनों तक पूजा पाठ रोक देना, क्या ये सिर्फ सामाजिक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है? इन सब बातों के पीछे न सिर्फ सामाजिक परंपराएं बल्कि गहरी आध्यात्मिक समझ और वैज्ञानिक सोच भी जुड़ी हुई है। पर इसे वही समझ सकता है जो जीवन में के पार देखने का हौसला रखता है। आज हम सिर्फ मृत्यु की नहीं बल्कि मृत्यु के उस पार की उस सच्चाई की बात करेंगे जो हमारे पूरे अस्तित्व को भीतर से झकझोर सकती है। ये सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक आरंभ है। अगर कभी आपने मन में ये सवाल आ रहा हो कि इंसान के इस जीवन में चले जाने के बाद आखिर क्या होता है या फिर ये सारी क्यों निभाई जाती हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम उन गहरे रहस्यों के पर्दे खोलने जा रहे हैं जिस पर ना विज्ञान अब तक पूरी तरह से रोशनी डाल सका है और ना ही सिर्फ तर्क उन्हें पूरी तरह से समझा पाए हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, कोई कोरा विचार नहीं है, बल्कि ये सब कुछ हमें मिलता है गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और हमारे अन्य प्राचीन ग्रंथों में। जब एक जीव अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब उसके आसपास मानो रहस्य का एक आवरण सा छा जाता है। मृत्यु के निकट आने पर मनुष्य के मन और शरीर में क्या होता है? अंतिम क्षणों में उसे कौन से दिव्य या भयानक दृश्य दिखाई देते हैं? मृत्यु के बाद 100 के पैर क्यों बांध दिए जाते हैं? उसके मुख में गंगाजल क्यों डाला जाता है? मृत्यु के बाद 100 यात्रा क्यों निकालते हैं? ये सब आपको विचलित करता होगा। मृत्यु मात्र जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को जानने से हमारा भय कम होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमें शांति मिलती है। मनुष्य के अंतिम समय में या आत्मा की यात्रा और अंतिम संस्कार की विधियों से जुड़े अनेक रहस्यमय पहलू बताए गए हैं। जब भी किसी अपने की मृत्यु होती है परिवार शोक में डूब जाता है, परंतु हमारे शास्त्र समझाते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है जिसे हर जीव को अपनाना होता है। ये विधि विधान से किया गया अंतिम संस्कार आत्मा को सद्गति मोक्ष दिलाने में सहायक होता है। मृत्यु के बाद 100 के साथ कौन से अंतिम संस्कार किए जाते हैं? संगत जी, आगे बढ़ने से पहले कि मृत्यु आने पर क्या होता है, कौन से संकेत मिलते हैं? जब मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसे पहले से कुछ अलौकिक संकेत मिलने लगते हैं। प्राणी का मन अचानक अस्थिर हो जाता है और उसे अपने जीवन भर के सभी अच्छे बुरे कर्म स्मरण होने लगते हैं। अक्सर मन अनजाने अनचाही बुरी यादों को दोहराने लगता है, मानो किए गए पाप और पुण्य आँखों के सामने घूमने लगते हैं। वह आत्मविलोचन एक तरह से आत्मा को आगामी यात्रा के लिए तैयार करने का प्रकृति जन्य उपाय है। मृत्यु निकट होने पर कुछ लोगों को रहस्यमय द्वार या फिर ज्योतिर्मय प्रकाश भी दिखाई देता है।
कई बार मरने से पहले व्यक्ति को मानो एक दिव्य द्वार दिखता है। किसी को अग्नि की लपटें दिखाई देती हैं तो किसी को तेज प्रकाश का अनुभव होता है। यह संकेत है भौतिक दुनिया में आत्मा का संबंध टूटकर एक अन्य लोक के द्वार पर पहुंच रहा है। इसी दौरान व्यक्ति के हाथों की रेखाएं भी फीकी पड़ने लगती हैं या फिर कई बार बिल्कुल गायब ही हो जाती हैं। इसे भी मृत्यु निकट होने का या शारीरिक संकेत माना जाता है। मरने से ठीक पहले जब लगभग एक पहर 3 घंटे का समय शेष रहता है तो कहते हैं कि कोई ऐसा आभास होना शुरू हो जाता है कि उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य नकारात्मक शक्तियाँ उसके आसपास हों जो उसे अपने साथ ले जाने को तैयार खड़ी हों। यदि व्यक्ति के जीवन में अधर्म या फिर पाप अधिक होता है तो वह रूप भयानक होता है। इसकी अनुभूति बहुत बुरी होती है जिससे वो घबरा जाता है। इसके विपरीत जिन लोगों के शुभ काम होते हैं, जो नाम भजन सिमरन करते हैं, उनका अंत अपेक्षाकृत शांतिमयी होता है। उन्हें दिव्य शक्तियाँ या फिर ईश्वर के प्रकाश का एहसास हो सकता है। मृत्यु से कुछ दिन पूर्व सपने में पूर्वजों का दिखाई देना भी यह संकेत माना जाता है। जिसकी मृत्यु निकट होती है उन्हें अक्सर स्वप्न में अपने दिव्यांगत पूर्वज या फिर निकटवर्ती आत्मेज दिखाई देते हैं। यदि सपने में पूर्वज दुखी या फिर रोते हुए नजर आते हैं तो इसका यह संकेत माना जाता है कि व्यक्ति की जीवन लीला शीघ्र समाप्त होने वाली है। पूर्वज आत्माएं उसे मानो बुलावा दे रही हों कि वह लोक के बंधन को छोड़कर उनके साथ उस अन्य लोक में आए। इन सारे संकेतों का उद्देश्य यही है कि मृत्यु निकट व्यक्ति अपने शेष काम निपटा ले, परिजनों से अंतिम बातें कर ले और ईश्वर का स्मरण करते हुए शांति से मृत्यु को स्वीकार करे। यह रहस्यमय अनुभव आत्मा को आगामी यात्रा का पूर्वाभास कराते हैं जिससे वह संसार के मोह से धीरे धीरे विमुक्त हो जाता है। परिजनों के लिए भी यह संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। वे समझ सकते हैं कि शायद अंत समय निकट है, इसलिए वे भी मानसिक रूप से तैयार हो सकें और मृत्यु के क्षण को आध्यात्मिक स्वीकार्यताओं के साथ संकल्पित कर सकें। मृत्यु के समय उसे क्या दिखाई देता है? जब वास्तविक मनुष्य का मृत्यु का क्षण आता है तब आत्मा देह त्यागने को तैयार होती है। अंतिम सांसों के समय अक्सर मनुष्य अद्भुत दृश्य देखता है। जिनके जीवन में पुण्य की प्रधानता रही हो उन्हें उस क्षण एक तेज रोशनी या फिर बाबा जी का दिव्य स्वरूप दिखाई दे सकता है। ऐसे लोग प्रकाशमान मार्ग देखते हुए शांति का अनुभव करते हैं, मानो कोई शक्ति उन्हें अपने आलोक से मार्गदर्शन दे रही हो। आध्यात्मिक लोगों ने मृत्यु के निकट अनुभव में एक सुरंग जैसी प्रकाश पथ की अनुभूति होने की बात कही है। यह आत्मा का शरीर से बाहर निकलना और निकलकर परमात्मा की ओर अग्रसर होने का द्योतक माना जाता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति के जीवन में पाप कर्म अधिक किए हों तो मृत्यु के वक्त उनके सामने यमदूतों का भावाह दिव्य प्रकट होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि यमराज के दूत मरते हुए पापी को अपने साथ यमलोक ले जाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। मरते समय से व्यक्ति को सचमुच यह दिखने लगता है कि काले भयानक स्वरूप वाले यमदूत उनके पास आए हों। जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। कई बार वह आखिरी क्षणों में उनसे बचने के लिए छटपटाता हुआ भी दिखाई देता है। यह दृश्य उसकी आत्मा को डराता है, किंतु यह उसके कर्मफल भोग की शुरुआत का संकेत भर होता है। आत्मा शरीर छोड़ते समय एक क्षण को ठिठकती है और पूरे जीवन की घटना एक चलचित्र की भांति उसके सम्मुख आ जाती है। जीवन भर के सुख दुख, संबंधों के बंधन, किए हुए कर्म, सब कुछ आत्मा एक पल में देख लेती है। उस घड़ी मनुष्य को भली भांति बोध हो जाता है कि वह संसार में क्या करने जा रहा है। अब उसे अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने जाना होगा। यह चेतना कई बार कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई भी देती है, कभी संतोष तो कभी पश्चाताप के भाव के रूप में। आखिरी क्षण में यदि आसपास भक्तिमय वातावरण हो तो आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए मृत्यु के समय व्यक्ति के कान में राम नाम या फिर भगवान का नाम या फिर अपने इष्ट देव का नाम बोला जाता है और गंगाजल तुलसी के पत्ते के साथ ही डाल दिया जाता है। अंत समय में भगवान का स्मरण आत्मा को परम ज्योति की ओर ले जाता है, जिससे मृत्यु का
दर्दनाक दृश्य भी मधुर सहचर्य में बदल जाता है। जो व्यक्ति अंतिम समय में श्रद्धा पूर्वक बाबा जी का नाम लेते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो नाम जप करते हैं, आप किसी भी देवी देवता का नाम जप कर सकते हैं जिसको आप मानते हो, तो जो नाम जप करते हैं, स्पष्ट कहा गया है कि इस प्रकार मृत्यु के क्षण में दिखाई देने वाले दृश्य व्यक्ति के जीवन के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, परंतु परमात्मा स्मरण उस पल को उजास और शांति से भरने में सक्षम है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी कैसे की जाती है? मृत्यु शरीर पंच तत्व में लौटने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। शरीर 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही बना है, इसलिए मृत्यु के बाद इसे अग्नि को समर्पित कर इन तत्वों में विलीन करना चाहिए। अंतिम संस्कार की तैयारी इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर की जाती है ताकि आत्मा को सद्गति मिल सके। जैसे कि किसी की मृत्यु होती है, सबसे पहले शव को सम्मान पूर्वक जमीन पर लिटा दिया जाता है। शास्त्रानुसार सिर को दक्षिण दिशा की ओर रखना उचित माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। शरीर को समतल भूमि पर इस प्रकार रखना चाहिए कि वह शांति से सीधा रहे। परंपरा के अनुसार मृतक के शरीर को साफ किया जाता है, ताकि संभव हो तो स्नान भी कराया जाता है। गंगा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद शव को सुंदर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और चंदन का लेप या फिर पुष्पमाला आदि से सुशोभित किया जाता है। कभी भी शव को नग्न अवस्था में नहीं ले जाना चाहिए, इसलिए शव को पूरी तरह कपड़े से ढकना चाहिए और फिर उस पर पुष्प, चंदन इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। परिजनों द्वारा मृतक के प्रति प्रेम और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए यह आवश्यक है उन्हें वस्त्र पहनाना और सुगंधित चीज़ों से पार्थिव शरीर को ढक देना। परिवारजन मृत के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और उनकी अंतिम यात्रा को पवित्र व सम्मानजनक बना रहे हैं। शव के पास एक भी घी का दीपक जलाकर रखा जाता है और सुगंध हेतु अगरबत्ती भी जलाई जाती है। दिए की पवित्र अग्नि आत्मा के मार्ग को प्रकाशमान करती है और वातावरण को सकारात्मक रखती है, जिससे अशुभ शक्तियाँ पास नहीं आती हैं। इसके साथ ही पाठ का आरंभ भी किया जाता है, जो मृत्यु के बाद 13 दिनों तक चलने वाली एक परंपरा है। कहीं कहीं पर गरुड़ पुराण का भी पाठ किया जाता है। श्रवण में आत्मा को यह बोध कराने में मदद मिलती है, अब उनका इस शरीर से मोह छोड़कर आगे बढ़ना है। यह पाठ मृतक की आत्मा की शांति के लिए और परिवार को आध्यात्मिक स्थल देने के लिए किया जाता है। इसके बाद अंतिम यात्रा, शव यात्रा की तैयारी होती है। शरीर के पुरुष आमतौर पर अपने कंधों पर शव को उठाने के लिए आगे आते हैं। पुत्र को पिता को या फिर माता के शव को कंधा देने का विशेष पुण्य बताया गया है। जो पुत्र अपने माता पिता के शव को कंधे पर उठाकर ले जाता है उसे प्रतिपद कदम अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। परिजन मिलकर अर्थी बाँस की बनी पालकी तैयार करते हैं। शव को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर उस अर्थी पर रखा जाता है और उसका सिर पीछे और पैर आगे की तरफ। सांकेतिक नियम है, जैसे नवजात शिशु को जन्म के समय घर के अंदर सिर पहले लाया जाता है, उसी प्रकार मृतक को घर से बाहर पैर पहले निकाला जाता है, क्योंकि अब वह इस संसार में विदा हो गया है। 4 व्यक्ति अर्थी को चारों कोने से अपने कंधे पर उठाते हैं, जो चारों दिशाओं के प्रतिनिधि को भी माने जाते हैं। इस प्रकार पूरे सम्मान के साथ मृतक की अंतिम यात्रा शुरू होती है। अर्थी को उठाकर घर से शमशान तक ले जाने की प्रक्रिया में भी कुछ विधान हैं। रीति में शमशान ले जाने समय मार्ग में कभी कभी अर्थी को ज़मीन पर विराम देकर रखकर जल छिड़कते हैं। इसे विश्राम देना कहते हैं, जिससे कि उसकी ऊर्जात्मक असंतुलन को संतुलित किया जा सके। शमशान पहुंचकर पहले से साफ की हुई भूमि पर चिता सजाई जाती है। चिता के लिए शुद्ध सूखी लकड़ियां, आम, चंदन, पीपल, पलास आदि सावधानी पूर्वक बिछाई जाती है और उन पर शव को रखा जाता है। परिवार के सदस्य चिता पर शव के आसपास परिक्रमा करते हैं और मृतक के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद मुखा अग्नि देने की क्रिया की जाती है। परिवार का ज्येष्ठ पुत्र करता है। मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। हमारे यहाँ परंपरा है कि मृत शव को अकेला छोड़ने का मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार करना होता है। कहते हैं कि
उस समय कोई भी जंगली जानवर, कीड़ा मकोड़ा आकर उसको क्षति पहुंचा सकते हैं। और दूसरा बोलते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा भी उसके अंदर में आ सकती है। इस वजह से ही उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। विशेषकर रात्रि के अंधेरे में इन अशुभ शक्तियों का प्रकोप बढ़ जाता है। किसी बुरी आत्मा ने मृत शरीर में प्रवेश कर लिया तो वह न केवल मृत आत्मा को कष्ट दे सकती है बल्कि जीवित परिजनों के लिए भी संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए पुरोहित व परिवारजन किसी न किसी को शव के पास पहरा देने के लिए रखते हैं। साथ ही पास में दीपक जलाकर उजाला रखा जाता है। पवित्र मंत्रोच्चार, भजन आदि भी होते हैं। उजाले और मंत्रों में नकारात्मक शक्तियाँ दूर होते हैं। तीसरा सबसे भावुक पक्ष, मृत आत्मा का अपने शरीर और परिजनों से मोह के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी आत्मा कुछ समय तक अपने भौतिक शरीर और परिवार के आसपास मंडराती है। जब तक देह संस्कार नहीं हो जाता है, आत्मा का उस शरीर से सूक्ष्म जुड़ाव बना रहता है। वह अपने परिजनों को देख रही होती है और उसे शोक को महसूस भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में यदि शव को एकदम तन्हा छोड़ दिया जाएगा तो आत्मा स्वयं को अधिक असहाय और उदास महसूस कर सकती है। उसे लगेगा कि उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं। अतः परिजन बारी बारी से रात भर भी शव के पास रुकते हैं, दीपक के प्रकाश और आत्मा को दिलासा देते हैं। वे उसके साथ हैं, वह निश्चिंत होकर आगे की यात्रा करे। शव के मुख में गंगा जल और तुलसी जल पत्ते क्यों डाले जाते हैं? अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिवाज है मृतक के मुख में गंगा जल या फिर तुलसी दल डालना। इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यता है जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। कहते हैं कि तुलसी और गंगा जल दोनों ही पवित्र व मोक्षदायिनी है। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है तथा उससे कई बीमारियां हट जाती हैं। भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। गरुड़ पुराण में वर्णित श्लोक के अनुसार तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसका सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उसे देख नहीं सकते। अर्थात मरते समय यदि व्यक्ति के मुख में तुलसी दल हो तो यमदूत उसके निकट नहीं आते हैं, उन्हें यातना नहीं झेलनी पड़ती है। इसलिए तुलसी दल जरूर मुख में डालना चाहिए। तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निश्चय ही बैकुंठ को जाता है। शव के पैर क्यों बांध दिए जाते हैं? किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत आप देखेंगे कि उसके पैरों में अंगूठे पर रस्सी बांध दी जाती है। यह कर्म सिर्फ शारीरिक व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि यह गढ़ आध्यात्मिक कारण से भी किया जाता है। व्यावहारिक दृष्टि में देखें तो मृत्यु के बाद शरीर में आकस्मिक हरकत व अड़चन होने लगती है जिससे हाथ पैर इधर उधर फैल जाते हैं। पैरों के अंगूठे बांधने से शव का शरीर सीधा रहता है और असहज मुद्रा में विचलित नहीं होता, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह क्रिया और अधिक महत्व रखती है। योग और तंत्र की अवधारणा के अनुसार मनुष्य शरीर में मूलाधार चक्र सबसे निचले हिस्से यानी कि शरीर के आधार में स्थित होता है। गुदा और जननेंद्रिय के बीच मूलाधार चक्र जीवन ऊर्जा, जीवनी शक्ति का प्रवेश द्वार भी माना जाता है क्योंकि भ्रूण अवस्था में यहीं से जीवन की ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यही मूलाधार अंतिम भाग होता है जहाँ तक शरीर में ऊष्मा गर्माहट रहती है, बाकी शरीर ठंडा पड़ने लगता है, पर कुछ समय तक मूलाधार क्षेत्र गर्म रह सकता है। आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार मृत्यु के बाद भी कुछ आत्माएं चेतना के अभाव में अपनी मृत्यु को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाती हैं और शरीर को छोड़ने के बाद फिर उसी में लौटने की चेष्टा करती हैं। विशेषकर यदि शरीर के किसी द्वार से फिर से प्रवेश संभव हो तो भटकी हुई आत्मा या फिर कोई अन्य नकारात्मक प्राणी, पिशाच आदि उस मृत शरीर में दोबारा घुसने का प्रयास कर सकता है। शरीर में प्रवेश के ऐसे खुले द्वारों में मूलाधार प्रमुख है। शव को अर्थी पर क्यों ले जाया जाता है? अर्थी या फिर शव यात्रा की पालकी पर शव को ले जाना है। इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक तीनों तरह का महत्व है। सबसे पहले व्यवहारिक कारण देखें तो अर्थ ही जो आमतौर पर बाँस की बनी होती है। शव को
एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि घर से शमशान तक ले जाने की सुविधाजनक माध्यम है। इससे शरीर को उचित सहारा मिलता है और कई लोग मिलकर आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन इससे परे इसके पीछे गहरी भावनात्मक भावना भी है। परिजन अपने कंधों पर उठाकर मृतक को अंतिम यात्रा तक ले जाते हैं और प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। अपने प्रियजन को स्वयं कंधा देकर ले जाना यह दर्शाता है कि अंतिम समय में ही हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, उसे आदरपूर्वक विदा करने का कर्तव्य निभाते हैं। क्यों कहा जाता है राम नाम सत्य है? यह शब्द भारतीय संस्कृति में मृत्यु के समय अत्यंत प्रचलित उद्योग है। जब किसी की शव यात्रा निकलती है तो आगे आगे लोग जोर से बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। इस वाक्य से उच्चारण गढ़ कार्य है, अर्थ है इसका नाम राम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसे अंतिम यात्रा में कहने के पीछे दार्शनिक और व्यावहारिक दोनों उद्देश्य है। प्रथम दृष्टि में तो यह मृतक के लिए प्रार्थना सा लगता है, परंतु वास्तव में धर्म ग्रंथों की भावना अनुसार यह नारा मृत आत्मा के लिए उतना नहीं जितना साथ चल रहे जीवित परिजनों व समाज के लिए होता है। जब परिजन यह बोलते हैं तो स्वयं को और एक दूसरे को याद दिला रहे होते हैं कि संसार में अंततः केवल परमात्मा है, शाश्वत सत्य है। सभी को प्रियजन हमारे साथ था, उसका नश्वर शरीर भी अब साथ नहीं है, उसके साथ यही कुछ जा रहा है जो है उस परमात्मा का नाम। ना ही धन संपत्ति ना ही रिश्ते, सब यहीं छूट जाते हैं। इस उद्योग साथ चले रहे लोगों को वैराग्य और सत्य का बोध कराता है। जैसे कि यह शरीर उस परमात्मा में विलीन हो गया है, वैसे ही अंततः हम सबको भी एक दिन सब कुछ खाली हाथ छोड़कर जाना होगा और मोह माया के बंधन से हमें मुक्त होना होगा। यह निष्प्रयोजन है, क्योंकि अंततः परमात्मा ही अटल सत्य है और मृत्यु ही अटल सत्य है। यही मोक्ष का मार्ग है। परमात्मा का नाम जपना, उसका स्मरण करना, वही हमें सब चीज़ों से मुक्त करा सकता है। अंतिम क्षणों में ही परमात्मा का नाम लेने से, उनके चरणों का ध्यान करने से आत्मा आवरण के बंधन से छूट जाती है। इसी सिद्धांत के अनुसार शव यात्रा में बार बार राम नाम सत्य है का उच्चारण किया जाता है आत्मा के शुभ संकेत के लिए। इसे ईश्वर का सहारा प्राप्त हो, साथ ही यह नाम स्मरण आसपास के माहौल को पवित्र कर देता है। मृत्यु जैसे शोकपूर्ण समय में ही यह शब्द दोहराए जाते हैं। आत्मा एक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। शोकाकुल हृदयों को यह दिलासा मिलता है कि जो हुआ वह ईश्वर की मर्जी से ही हुआ और हमें ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए। शवदाह के समय सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? कपाल क्रिया हिंदू अंतिम संस्कार में चिता पर शव रखते समय विशेष क्रिया की जाती है और कपाल पर डंडा मारा जाता है, जिसमें जब शव आंशिक रूप से जल चुका होता है, आमतौर पर आधे से अधिक जल जाने पर मृत शरीर को डंडा मारते हैं, उसकी खोपड़ी कपाल को फोड़ दिया जाता है। प्रायः यह क्रिया मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति करता है। किसी परंपरा डोम द्वारा की जाती है। 3 बार डंडा मारकर खोपड़ी को चिटकाने की परंपरा। यह सुनने से क्रूर लगता है, पर इसके पीछे अंततः महत्वपूर्ण कारण है। धर्मशास्त्रों में समझाया गया है कि मानव कपाल खोपड़ी बहुत कठोर है और शरीर का यह ऊपरी भाग चिता की अग्नि में सबसे अंत में जलता है। इसलिए सिर का ठोस भाग मुखाग्नि के बाद फिर भी पूरी तरह से नहीं जल पाता। यदि खोपड़ी साबुत रह जाती है तो पूरा दाह संस्कार अधूरा माना जाता है। इसलिए परंपरा बनी है कि आवश्यक होने पर सिर को तोड़ दिया जाए ताकि वह अंदर तक जल सके। जब डंडे में से प्रहार कर खोपड़ी के दरार दी जाती है तब घी डाला जाता है, जिससे वह भाग तीव्र अग्नि में भस्म हो जाए। घी की आहुति दे आग तेजी से भीतर तक फैलती है और सिर का हिस्सा भी पूर्णतः जल जाता है। इस प्रकार डंडा मारने का व्यवहारिक कारण यह है कि शरीर में सबसे मजबूत हिस्से को भी अग्नि दहन के लिए खोल देना, जिससे अंत में केवल राख बचे, शरीर में अवशेष न रहे। हमारे धर्मशास्त्र में कपाल सिर को मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। योग शास्त्र में मानव शरीर ये 10 मुख्य द्वार बताए गए हैं, जो कि शारीरिक छिद्र और 10वां ब्रह्मार्ध यानी कि सिर का शीर्ष मान्यता है। यदि व्यक्ति आत्मा शरीर छोड़ते समय इस बृहद से निकलती है तो उसे मोक्ष मिलता है। इसे कपाल मोक्ष कहा जाता है। कई उच्च साधना वाले योगी अपने जीवन काल में ही ब्रह्म मंदिर खोल देते हैं ताकि मरते समय वहीं से प्राण निकले और उन्हें मुक्ति मिले। सामान्य जन की खोपड़ी प्रायः बंद ही रहती है, इसलिए
निर्देश देता है कि चाहे शव आधा जला हो या पूरा, गृहस्थ के शव को खोपड़ी लकड़ी के डंडे से अवश्य फोड़ देनी चाहिए। यह मृतक के लिए मोक्ष का द्वार साक्षात खोल देती है। जैसी क्रिया सिर खोल जाने से आत्मा का शरीर में अंतिम बंधन भी टूट जाता है और उसकी यात्रा निर्बाध जारी रहती है। धार्मिक रूप से इसे ऐसे ही कहा जाता है कि कपाल क्रिया के द्वारा मृतक के लिए मोक्ष के द्वार को खोल देना। कुछ मान्यताओं के अनुसार किसी व्यक्ति की खोपड़ी बिना फटे या फिर बिना जली रह जाती है तो कुछ बुरी शक्तियाँ और तांत्रिक अदृढ़ मुक्त आत्मा का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। हमारे पूर्वज मत में अधजली खोपड़ी तंत्र साधना के लिए भी काम आती थी, तो हम अगर उसे इससे मुक्त कर देते हैं तो फिर इसका दुरुपयोग भी नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आप नाम जप की ओर अग्रसर होंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।